एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में शाम होने लगी और उनको प्यास भी लगी थी। तो पास में एक गांव आया और जैसे ही वह गांव में पहुंचे तो देखा कि एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज़ लगाई। तब ही एक आदमी और उनकी पत्नी, साथ ही उनके 3 बच्चे भी बाहर आए, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरुजी यह सब देख रहे थे कि इतना बड़ा खेत डला है, इन्होंने इसमें फसल क्यों नहीं लगाई हुई है। तो गुरु ने सबसे पहले तो पानी के लिए आग्रह किया कि हमें पानी मिल सकता है। तो उन्होंने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरु ने कहा कि अगर आप इसमें खेती नहीं करते तो फिर अपना जीवन यापन किस तरीके से चलाते हो। उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है और इस भैंस का दूध बेचकर पैसे कमाते हैं और इसी तरह से हम आजीविका चलाते हैं। गुरु ने उनकी इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और उनके बीच में कुछ देर तक बातचीत भी हुई, लेकिन अंधेरा हो चुका था। उन्होंने निर्णय लिया कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। तो लगभग मध्यरात्रि के करीब गुरु ने शिष्य से कहा, हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने सोचा कि इस तरीके का गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इस भैंस को लेकर जाऊँगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा। लेकिन गुरु का आदेश था तो उसको मानना पड़ा। वह अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को गुरु और शिष्य भैंस को अपने साथ लेकर चले गए और उस भैंस को बहुत दूर गांव में छोड़ दिया। लगभग 10 साल बाद जब शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करने लग गया था, तो उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी, क्यों ना मैं उस गलती को आज सुधार लूं और मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह कुछ अलग ही देखता है। वह वहां देखता है खेत में फसलें लहरा रही हैं, बगीचे लगे हुए हैं, अच्छे फल लगे हुए हैं। वह सोचता है कि शायद हो सकता है कि वह आदमी अपना घर बार बेचकर, अपनी ज़मीन बेचकर शहर में कहीं चला गया होगा। लेकिन तभी अचानक वह आदमी आया और उस गुरु को नमन करता है कि मैंने आपको पहचान लिया। वर्षों पहले आप और आपके गुरु साथ आए थे, लेकिन उस दिन रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई और अब हमें कोई दूसरा काम करना था जिससे हमारी आजीविका पुनः सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाता और उसी से जीवन यापन करता। मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे बड़े होने लगे और लोग आम खरीदने के लिए आने लगे और धीरे धीरे मेरा आम का बगीचा भी बड़ा होने लगा। मुझे अच्छे खासे फल और उनसे पैसे भी मिलने लगे। मेरा व्यापार बढ़ता गया, मेरा काम भी बढ़ता गया। अंततः यह जो आप देख रहे हैं, यह पिछले 10 सालों की मेहनत का नतीजा है। ऐसा कहकर उसने गुरुजी को दक्षिणा में कुछ आम दिए और उनका धन्यवाद किया। तो दोस्तों, कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आपके जीवन में कहीं ना कोई ऐसा कार्य जरूर होगा जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते और उस कार्य की वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे हो। हमेशा परिवर्तन तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हमारे पास से कुछ चला जाता है तो हमें कुछ नया मार्ग जरूर ढूंढना चाहिए और उसी मार्ग से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। यदि जो हमारे पास से चला गया उसी पर अफसोस करके बैठे रहेंगे तो हम नया कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।